नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण घटना के ऊपर जो भी जो कि भगदड़। अभी हाल फिलहाल में साउथ में एक रैली हो रही थी एक एक्टर के द्वारा और कुछ नेता लोग इसमें शामिल थे। वो जनता को संबोधित करने के लिए आए हुए थे। छोटे से सकरे से एरिया में भीड़ भाड़ इतना ज्यादा हो गया कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। छोटे से एरिया में धक्का मुक्की चालू होती है धीरे धीरे करके, और ये एक डिजास्टर बन जाती है, मौत का कारण बन जाती है। आर्टिकल में बताया जाता है कि करूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पर एक बड़ी रैली के दौरान स्टैम्पीड हुआ, मतलब भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कम से भी कम 38 लोग मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल थी। इसके अलावा 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब जो घायल हैं उनमें से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितने लोग बचेंगे। बात करते हैं कि इस रैली में कौन था कि इतना ज्यादा लोग देखना चाहते थे। तो ये जो रैली थी दोस्तों, टीवी के तमिला तमिलागा वेटरी कजगम पार्टी के अध्यक्ष और मशहूर एक्टर विजय ने एड्रेस किया था। ये इवेंट विजय के स्टेट वाइड पॉलिटिकल टूर का हिस्सा था। मीटिंग वेलू स्वामीपुरम में हुई थी। रात 7:20 से चालू होती है, लेकिन जो क्राउड है सुबह से ही, मतलब हीरो कैसे करके नेता बन रहा उसको देखने के लिए, अपने हीरो को देखने के लिए लोग सुबह से ही लाइन लगा लिए थे। क्राउड सुबह से ही कंजेस्टेड रोड पर खड़ा था क्योंकि हजारों लोग विजय को देखने और सुनने के लिए आए थे। इसके बाद भीड़ में ज्यादातर यंग लोग थे। जब विजय का व्हीकल आया तो लोग एक्टर टर्न पॉलिटिशियन को देखने के लिए आगे धक्का मुक्की करते हुए बढ़े। फिर सामने कुछ भी आ जाए, ट्रक आ जाए, बस आ जाए, पुलिस आ जाए, नेता आ जाए, कुछ भी आ जाए, देखना है मतलब देखना है। जो लोग सुबह 10 बजे से खड़े हैं उन्हें अब पीछे हटना पड़ रहा है। क्यों हटना पड़ेगा? क्योंकि हमारे जो भगवान है उनकी गाड़ी आ रही है। जगह बहुत लिमिटेड थी, इसलिए चाओस कंफ्यूजन एंड पैनिक हुआ। अव्यवस्था, भ्रम और पैनिक देखने को मिला। इसी कारण स्टैम्पीड लग गया था, भगदड़ इसी कारण से मची। कुछ लोग गिर पड़े एक ढके हुए शेड पर जिस पर जनरेटर रखा था जो बिजली सप्लाई करने के लिए यूज हो रहा था। लेकिन एक बात जरूर है यहाँ पर दोस्तों कि जिस हिसाब से यहाँ पर घटना घटित हुई, और जो हीरो हैं वाकई में यहाँ पर हीरो जैसे काम किए हैं, ये आप आगे चल करके यहाँ पर देखेंगे। कई आदमी तो ऐसे हैं जो कि बेहोश हो के गिर रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं। विजय ने क्राउड की तकलीफ देखकर अपनी जो स्पीच है उसको बंद कर दिया था। उन्होंने अपनी वैन से वाटर बोतल फेंकी ताकि लोग पानी पी सके। उन्होंने अपने सहयोगी को भी बोला कि क्राउड की हालत को आप चेक करिए। जब उन्होंने देखा कि उनके व्हीकल के पास कोई गिरा है तो उन्होंने माइक्रोफोन से इंस्ट्रक्ट किया कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन भीड़ भाड़ इतनी है, एम्बुलेंस को भी घुसने में कई घंटे लग जाएंगे। विजय ने ये फील किया कि लोग लगातार फेंट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और सिचुएशन आउट ऑफ स्टेशन हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इसलिए उन्होंने स्पीच कट शॉर्ट कर दिया और स्पॉट से चले गए। उस वक्त एरिया की हालात वार जोन जैसे थे, जंग का मैदान था। जैसे कि हर जगह जूते चप्पल पड़े हैं, पानी की बोतल पड़ी है, कपड़े पड़े हैं और सामान बिखरा पड़ा है। कुछ देर के बाद में एम्बुलेंस पहुंचती है और घायलों को करूर के पुराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया जाता है। स्टैम्पीड के बाद मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट्स भी आई है, जिससे चाओस और भी ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसे समय में यदि बच्चे मिसिंग होते हैं, इसका मतलब ये है दोस्तों, बहुत सारे लोग तो इस प्रकार की जगह का वेट करते, ठीक है, बच्चों का किडनैप कर सके और बच्चों को गलत काम में धकेल सके। करूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जो डीन है आर
शांति मलार ने बताया है कि लगभग 50 लोग को हम आईसीयू में रखे हैं। केस और भी आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। डिटेल्स कलेक्ट करने की प्रोसेस चल रही। ऑफिशियल्स ने कहा है कि कई घायल अभी भी सीरियस कंडीशन में हैं। इसके बाद तमिलनाडु के जो सीएम हैं M.K. स्टालिन तुरंत उसी रात गाड़ी पकड़े और पहुंच गए स्पॉट पर। उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जिनकी डेथ हुई है 10 लाख दिए जाएंगे उन फैमिलीज को जिनके मेंबर्स इन भगदड़ में मारे गए। इसके अलावा 1 लाख उन लोगों को देंगे जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए। स्टेट गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी पैनल भी बनाया है, कमेटी बनाया है। इस कमेटी को हेड करेंगे रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन। ये बहुत अच्छी बात है। यदि कोई रिटायर्ड जज किसी पैनल की अध्यक्षता कर रहा है मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई नेता का यदि हाथ है तो वो नेता बच जाएगा। पैनल का काम होगा इन्वेस्टिगेशन करना कि ये भगदड़ कैसे और क्यों हुई, इसके पीछे कौन। विजय ने लेट नाइट ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनका दिल टूट गया है, वे बहुत दर्द में हैं। उन्होंने अपने डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर के लिए कंडोलसेंस मतलब शोक संदेश और ग्रीफ व्यक्त करी। विजय ने यह भी लिखा है कि वे इंजर्ड लोगों के स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। घटना के बाद करूर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर M थंगवेल और फॉर्मर मिनिस्टर V सेंथल बालाजी सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे थे। फॉर्मर मिनिस्टर V सेंथल बालाजी ने मीडिया से बोला है कि सलेम और नामाक्कल जिलों से डॉक्टर हम बुला लिए। ये डॉक्टर्स आएंगे ताकि करूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ज्यादा पेशेंट को संभालने में मदद मिले। इसके अलावा सेंथल बालाजी ने बताया है कि बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए हैं। सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल को बोला है कि पेशेंट से 1 रुपया भी आप मत लेना, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि जो विजय की पार्टी के लीडर्स ने रिफ्यूज कर दिया था कि मीटिंग ओपन ग्राउंड में हो। एक गलती तो यहाँ पर पकड़ में आई है। ओपन ग्राउंड में ही आपको इस प्रकार की रैली करनी चाहिए थी। क्राउड एक्टर की गाड़ी के साथ साथ चलता रहा और लोग थक गए जबकि भीड़ लगातार बढ़ रही है। अब जो लोग थक गए हैं वहीं चक्कर खा के गिर गए और उनको कुचलते हुए लोग एक्टर की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज का कोई अरेंजमेंट नहीं था। कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ इवेंट में आई थी। ऑफिसर ने बोला है कि अगर मीटिंग ओपन ग्राउंड में होती तो सेफ्टी ज्यादा रहती, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने इस सजेशन को मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा बहुत सारे नेताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हैं। पीएम मोदी ने भी एक्स पर कंडोलेंस दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि करूर रैली का ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बहुत डीपली सैडनिंग है। उनकी सिंपैथी उन फैमिलीज के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि इंजर्ड लोग जल्दी रिकवर करें। इसके अलावा और भी बड़े लीडर्स और डिग्निटरीज ने दुख जताया है, चाहे उसमें द्रौपदी मुर्मू है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, RN रवि है, राहुल गांधी है, रजनीकांत। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ जो चीज आप देख रहे हो ना, ये एक प्रकार से डिजास्टर से कम नहीं है। तो डिजास्टर है तो डिजास्टर को आप कैसे कंट्रोल करोगे? सरकार ने इसके लिए क्या कोई नियम कानून बनाए हैं भगदड़ के लिए? इसको यहाँ पर हम समझेंगे। इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ने कुछ नियम कानून बनाए हैं। पहले नंबर की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। NDMA कहता है कि ऐसी जगह जहां इवेंट हो रहा है और वहां तक जाने वाले रास्ते इतने स्ट्रांग और वाइड होने चाहिए कि बड़ी भीड़ को वो संभाल सके। खास करके डिजास्टर प्रोन एरियाज जैसे कि हिली ट्रेन, सकरी गली, अनइवन रोड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा रास्ते अलग अलग हों, जाते हों एक ही जगह। नॉर्मल फ्लो आम लोगों के लिए अलग, एक्सप्रेस फ्लो VIP या फिर जल्दी निकलने वालों के लिए अलग रास्ता। इमरजेंसी फ्लो भी होता है, एम्बुलेंस, पुलिस, रेस्क्यू टीम, स्पेशली एबल्ड, एल्डरली और बच्चों के लिए ये रास्ता होना चाहिए। इससे जो वनरेबल ग्रुप्स की सेफ्टी और भीड़ का स्मूथ मूवमेंट सुनिश्चित हो जाता है।
अब आप ये सोच लीजिए कि हमारे जैसे बड़े लोग तो अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने आप को कैसे करके भीड़ से निकाल पाएंगे। पैनिक मैनेजमेंट, ऐसे समय में टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है। स्टैम्पीड अक्सर घबराहट से शुरू होती है। एनडीएमए कहता है कि अगर अचानक र्यूमर, लाउड नॉइज, फायर या कोई छोटी दुर्घटना हो जाए तो ट्रेंड पर्सनल, सुरक्षित क्राउड मैनेजर्स या फिर वॉलेंटियर तुरंत इंटरवेन करें। जल्दी रिस्पॉन्स से भीड़ को शांत किया जा सकता है और भगदड़ को भी बचाया जा सकता है। इसके बाद भीड़ भाड़ को आप कैसे कंट्रोल करोगे? एनडीएमए बल प्रयोग जैसे कि पुलिस लाठीचार्ज, बैरिकेड फोर्स को फाइनल ऑप्शन मानती है। असल फोकस होना चाहिए कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच पर, मतलब वॉलेंटियर्स और स्टाफ लोगों से क्लियर कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें। क्राउड को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना है, लाउड स्पीकर, साइन बोर्ड, पुलिस एड्रेस के माध्यम से। अगर लोग सिचुएशन समझ जाते हैं तो नेचुरली डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। इसके बाद डिमांड मैनेजमेंट की बात यहाँ पर करी जाती है। एनडीएमए का कहना है कि भीड़ का फ्लो साइंटिफिकली मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए ऑर्गेनाइजर्स को हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए। पिछले साल की भीड़ कितनी रही, पीक टाइम कितना रहा है, सब एनालाइज करना है। अराइवल का पैटर्न समझना है, लोग कब ज़्यादा आते हैं, कौन सा गेट ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है। एडवांस टिकटिंग या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से कंट्रोल इनफ्लो करना चाहिए। इसलिए एक चीज जरूर है, हमको लगता जरूर है कि पैसा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लेकिन उससे भीड़ भी कंट्रोल होती है। इसके बाद फायर सेफ्टी है। स्टैम्पीड के दौरान आग लगना और भीड़ का अनकंट्रोल्ड होना बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। एनडीएमए ने फायर सेफ्टी के लिए ये स्टेप बताए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग सेफ और प्रॉपरली इंसुलेटेड हो, एलपीजी सिलेंडर यूसेज स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड हो, फायर वर्क जैसे कि पटाखा, डेकोरेटिव लाइट लाइट बहुत सावधानी से रखना है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, डॉक्टर, सब बढ़िया व्यवस्था करके रखिए आप। अब कल की न्यूज़ तो हमने देखी है दोस्तों, इसके अलावा अभी तक लेटेस्ट में और क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं इसको भी यहाँ देख लेते हैं। शनिवार रात को करूर में एक्टर और तमिलगा वेट्टारी कजगम टीवी के चीफ की जिनका नाम है विजय, इनकी पॉलिटिकल रैली में जो स्टैम्पीड हुई थी, अभी इनकी जो डेथ की संख्या है वो बढ़कर के 40 हो गई है। संडे के दिन ये कंफर्मेशन मिला है। विक्टिम में से एक व्यक्ति जिनका नाम है केविन, 31 ईयर्स के हैं, करूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉलेज में ट्रीटमेंट ले रहे थे, इनकी भी डेथ हो गई। मतलब लास्ट जो डेथ हुई है 40 इन्हीं को मिला करके हुई है। 17 महिलाओं की डेथ हुई है, 14 पुरुष और 9 बच्चे शामिल हैं। बच्चे में भी 5 लड़कियां। सभी विक्टिम्स की आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है, मतलब हर मृतक का नाम नाम पता स्टैब्लिश कर लिया गया। इसके बाद डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने ऑर्डर दिए हैं कि स्पेशल मेडिकल टीम्स नमक्कल, सलेम और पास के जिलों से हम बुलाएंगे। इस टीम का काम रहेगा पोस्टमार्टम करना। सैटरडे नाइट को ही 39 विक्टिम का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। सुबह होने से पहले मेडिकल कॉलेज अथॉरिटीज ने 35 विक्टिम्स के बॉडीज उनके फैमिली को सौंप दिए हैं। बाकी 4 बॉडीज बाद में फैमिली को दिया जाएगा। बहुत सारे सोर्स से पता चला है कि अभी भी 111 लोग ट्रीटमेंट पर हैं। इनमें से 50 पेशेंट करूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हैं और 61 प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। स्टेट गवर्नमेंट ने एक 1 मेंबर कमीशन इंक्वायरी बनाया। 1 मेंबर इंक्वायरी कमीशन जिनकी हेड है जस्टिस अरुणा जगदीशन, रिटायर्ड जज। उन्होंने संडे को इंक्वायरी चालू कर दी, बहुत फटाफट काम चालू हुआ। जगदीशन ने वेलुस्वामीपुरम का दौरा भी किया ताकि फर्स्ट हैंड जानकारी मिले। उन्होंने करूर मेडिकल कॉलेज का भी विजिट किया और वहां हेल्थ डिपार्टमेंट और अन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से डिस्कशन किया। पूरे दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल करूर में भीड़ भाड़ रही, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर आते रहे, फैमिली के मेंबर आते रहे, लोगों का आना जाना, बहुत सारे
और लोगों की तकलीफ भी बढ़ती रही। सुबह सुबह ही सीएम एम के स्टालिन ने इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल में जा करके देखा था। अब संडे को हम बात कर रहे हैं सवेरे 1:35 पर। सीएम स्टालिन तिरुचि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से 3:15 पर करूर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने मर्चरी में रखे विक्टिम के बॉडीज पर रेथिस मतलब श्रद्धांजलि अर्पित किया। फिर उन्होंने हॉस्पिटल में इंजर्ड लोगों से मुलाकात करी और इंसिडेंट के बारे में जानकारी ली। बाद में उन्होंने हेल्थ, रिवेन्यू, पुलिस और अन्य ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग करी और निर्देश दिया कि इंजर्ड को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट आप दीजिए। इसके कुछ घंटे के बाद ही एआईडीएम के जनरल सेक्रेटरी इड्डापी की पलानस्वामी वो पहुंच गए हॉस्पिटल। इंजर्ड लोगों से मुलाकात करी और स्टैम्पीड के हालात के बारे में फर्स्ट हैंड इनपुट प्राप्त किया। उन्होंने बेयरवेव्ड फैमिलीज, शोकग्रस्त परिवारों से मुलाकात करी एंड कंडोलेंस व्यक्त किया। इसके अलावा भी बड़े बड़े नेता लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि घटना काफी बड़ी घटित हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उदयनिधि स्टालिन, फॉर्मर सीएमओ पनीर स्वामिलम, टीएनबीजी प्रेसिडेंट नयनार नागेंद्रन, ऐसे बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं।